तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव आज दोपहर की बात है, मैं स्वप्न मतलब वो रही क्रिया योग करके मैं सो गया, तो योग निंद्रा मेरे को स्वप्न दिखाई दिया, तो मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। मेरे को दिखाई दिया था कि जैसे मैं आश्रम आया हूँ, तो आश्रम में आप यहीं बैठे हुए हो, लेकिन ये आश्रम चेंज है। मतलब आश्रम में लगा था कि जैसे ये थमले जो खड़े होते हैं, तो ये जो सोने के हैं, सारी सोने की कवरिंग है, इतने शीशे होते हैं और मतलब सब चीज़ सोने की है। तो जैसे इसमें धूप की लाइट भी अगर अंदर आती है तो वो भी सोने की जीवन के आ रही है। तो फिर मैंने देखा है कि जैसे मैं हूँ, शुभम भाई है, सक्षम भाई है, तो फिर हम सब बैठे हुए थे। तो आप 5 पराठे लेके आए, आलू के पराठे जो होते हैं, उन पर मक्खन भी लगा हुआ था। तो फिर आपने हमें बांट दिए, 1 2 3 और चौथा आपने ले लिया। अब एक पराठा बचा, तो एक पराठा जो है आप शुभम भाई को दे रहे थे, तो सक्षम ने कही ना मेरे को दे दो, मतलब मेरे को लगाइए। फिर आप जो है आपने वो जो है मेरे हाथ पकड़ा दिए कि भैया ले, तू ही बांट दियो जिसको चाहिए हो। तो मैंने भी कह दी कि भाई किसी को चाहिए हो तो ले लेना मुझसे, मेरे पास तो एक बहुत है। फिर सीन चेंज होता है, मैं देखता हूँ कि जैसे आप हो, मैं हूँ और मम्मी है। तो मेरी कोई शर्ट है जो मैं अक्सर पहन के भी आता हूँ, तो वो बंदर दे गया। कई सारे बंदरों की बहुत भीड़ लगी पड़ी है, मतलब आश्रम का सीन है। फिर क्या देखता हूँ मैं कि जैसे मैं बाहर निकला अपनी शर्ट लेने के लिए, तो तुरंत ही मेरे साथ सक्षम भाई आ गए। फिर जो है आपने मुझसे कहा, इंस्ट्रक्शन दी कि ये बांस ले और भागा चला जाइए, रुकियो मत, क्योंकि अगर तूने रुका तो बंदर तेरे पर अटैक करके एक तरह से हावी हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर मैंने बंदर जो है एक आया भी पास, तो मेरे हाथ में स्टंप था, मैंने उसके मार दिया और वो भगा दिया। फिर मैं भगता गया, तो अचानक सीन चेंज होता है कि जो आपकी जो आश्रम के बाहर रेल की पटरी है वो पीछे की साइड है। तो फिर मैं आगे को गया, तो फिर जो होता है फाटक वो खुला हुआ, अपने आराम से ट्रेन आ जा रही है। फिर जैसे मैं लौटा तो तुरंत सीन चेंज होता है कि जो फाटक है वो फाटक के ऊपर ऐसे क्रॉसिंग सी लगी पड़ी है, जो जेसीबी मशीन जो होती है जो उठाने के लिए काम आती है, और उस पर बहुत बड़ी मोटी चैन, मतलब बहुत ऊंचा है, मोटी चैन सी लगी पड़ी है, ऐसा लगा है ऐसे सब बंद हो चुका है। फिर जैसे मैं लौटा तो मेरे को अपनी शर्ट रोज दिखाई दे गई। फिर मेरे को याद आया गुरुजी ने मुझसे कहा था कि भाई रुकियो मत, भागा चला जाइए, चाहे बंदर कुछ भी हो। मैं भाग के गया बांस लेके और अपना शर्ट जो है वापस ले आया। बस गुरुजी इतना ही दिखाई दिया। देखो, इसमें वैसे 2 पार्ट हुए इसके। और देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या देखी कि भाई आश्रम में तुम आए हो, है नहीं, और उसमें जो है गोल्डन जो है वो खंबे हैं। तो एक तो खंबे कितने हैं अंदाजा? मेरे को अंदाजा कम से कम 3 से 4 तो होंगे। 3 से 4 होंगे। तो 4 खंबे होना और धर्म काम मोक्ष का प्रतीक होता है कि भाई आश्रम है, और आश्रम से जो भी ज्ञान उपदेश जा रहा है वो एक स्वर्णता को प्राप्त हो रहा है, मतलब चरम को प्राप्त हो रहा है, उच्चता को प्राप्त हो रहा है, वो सीधा सा वो है। और उसकी रोशनी आनी, मतलब एक तो स्वर्ण देखना तो अलग ही विषय हो गया, और उसके बाद में उसकी रोशनी आनी, उसका मतलब है उसका प्रकाश भी फैल रहा है। मतलब जो ज्ञान यहाँ है उस ज्ञान का प्रकाश समाज में फैल रहा है, भक्तों में फैल रहा है। और उसके बाद में जैसे 5 रोटी आई, तो ये 5 तत्वों पे अधिकार वाला बात हो गया, क्योंकि तुम लोग ध्यान करते हो और ये सब योग ध्यान सब चीज़ सीखते रहते हो, तो उसका मतलब हो गया 5 प्रकार का। अब ये था पंचदेव, तो पंचदेव कौन है? पंचतत्व। तो पंच तत्वों के रूप में हो गया, उसमें जो है रोटी है, मक्खन है, मतलब परांठा। और रोटी में थोड़ा सा भिन्नता क्या होती है, परांठा एक परिपक्व भोजन है अपने आप में, जैसे बनस्पत रोटी के लिए तो एक बार को समझो कि हमें सब्जी वगैरह चाहिए, लेकिन परांठे के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। आधार तो पूरा परिपक्व है, पूरा संपूर्ण भोजन है, और उसमें भी घी हो जाए तो फिर तो वो बिल्कुल ही पक्का भोजन बन गया। तो ये ताकतवर हो गया, वैसे भी ताकतवर है रोटी की अपेक्षा। तो इसका तात्पर्य हो गया कि भाई इनको बांट दिया, तीनों में बांट दिया, चौथा मेरे पे हो गया, 5वां जो है उस पर ही होगी। अब ये दोनों राशिगत होगी, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाली होगा कि भाई मुझे चाहिए। तो कुंभ राशि का मतलब है भाग, कि हम गुरु जी से ले लें। गुरु मतलब ज्ञान का प्रतीक है, और बृहस्पति का। तो कुंभ राशि और बृहस्पति राशि, और तेरी होगी सिंह राशि। तो सूर्य और बृहस्पति और कुंभ मतलब शनि। तो शनि जो है वो समांतर है नहीं, पक्ष मतलब दोनों जेंट्स पक्ष हैं। तो उनमें ये आया कि मतलब अपने भाग्य की वृद्धि की जाए। अब मतलब जो है शनि की वृद्धि हो, जिससे मतलब चूँकि शनि के रूप में तुम शिष्य हो, तो शिष्य जो है शनि के रूप में शिष्य का मतलब शिष्य हो, और शिष्य का भाग वृद्धि हो, तो उसमें तुम्हारी जो जागरूकता है उसमें पहल है। तो वो मैंने जो है योना देखे, सूर्य मतलब आत्मा पक्ष हो गया, उसको यूँ दे दी कि भाई तुम जो है इसका। और ठंडा है, तो ठंडे का अर्थ होता है धैर्य। भाई वो तो गर्म हो गए, तो गरम तो अपना उपयोग होगा। गर्म का मतलब होता है तत्काल, कि तत्काल जो तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद ज्ञान, और उसको तुमने अपना लिया। और कुछ है धैर्य। तो अभी जैसे इसने कि मैं लूँगा, तो उसका अर्थ हुआ कि धैर्य नहीं है, तो मैंने उस धैर्य के विकास के लिए तीसरे शख्स को दे दिया, और तुमने उसको दिखाया कि भाई मुझ में धैर्य है, कि भाई जिसको चाहिए ले लियो। मतलब अर्थात तुमने ये नहीं करा कि भाई ले तू आधा ले ले आधा कर ले, मतलब अर्थात कुछ नहीं, जब होगी, जब इन्हें जरूरत होगी, जब मैं से ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया, ये विषय आ गया, ये तो ये हो गया पूरा, है नहीं। तो
तो धैर्य का विकास होगा। मतलब वैसे भी शनि शनि धीरे गति से चलने वाला सूर्य आत्मा का प्रतीक है, तो इस समय अगर देखो ग्रहण का जो योग चल रहा है उसमें यही योग बना हुआ है सारा। तो ये है कि धैर्य रखो, धैर्य से सब प्राप्त होगा और भाग में गति मिलेगी। वर्तमान का तुम्हें मिल चुका है और जो ज्ञान है और जो तुम अपना योग ध्यान कर रहे हो वो प्रकाशित हो रहा और वो जल्दी जल्दी और भी प्रकाशित होगा। सीधा सा है, जैसे पक्षी योग कर रहे हो, वीडियोस जा रही हैं, कसरत की जा रही हैं, ये सब प्रकाशित होंगी आगे चल के, बहुत अच्छे तौर पे विकास होगा। अब आ गया दूसरा विषय उसी में, तो उसमें भाई मम्मी है, तो ये तो हो गया घरेलू उसके प्रोटेक्शन। भाई वे भी भक्त से वे भी जुड़ी हुई हैं और वो भी ध्यान साधना करती हैं। तो उसमें तुम्हें दिया गया बंदर, बंदरों का दिखना जो है असल में विपदा कारक है। और बहुत सारे बंदर का मतलब है एक कमेंटिंग, इसको समझोगे बहुत सारे कमेंट आ सकते हैं आपके ऊपर कि भाई जो है कमेंट इंतजार कर रहे होते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई पूछने वाले जरूरी नहीं ना नेगेटिव ही हो, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ अटैक कर रही है तो नेगेटिव है और जो शांति से बैठी है पॉजिटिव है। और तुमने अपना ब्लू रंग का क्या हो गया कि ब्लू रंग का जो शर्ट है वो तुम्हें वहाँ दिख रही है, तो ब्लू रंग का शर्ट आपका शनि से प्रधान है, राहु से प्रधान है। तो इसका मतलब है कि तुम वो उसके बीच में से, कमेंटों के बीच में से अपनी चीज़ को ले आओ। मतलब ना तो वहाँ प्रतिक्रिया ज़्यादा व्यक्त करो, ना ही क्रिया ज़्यादा व्यक्त करो। और बस बाँस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सीधी सी बात है। बाँस जो है वो लकड़ी है, लकड़ी से मतलब जैसे वृक्ष का होता है। तो ये सब इनका जो संबंध है बाँस का वो है केतु और राहु से, समझे। तो राहु केतु का पक्ष हो गया, बुध से नहीं है इसका, क्योंकि राहु केतु अर्थात जो अकस्मात आने वाली गुप्त रूप से वो होती हैं, बोले इसको ले जाओ, कमेंट मत कसना किसी प्रकार का और अपने शर्ट को उठा लाओ, डरो मत। तो तुम गए जैसे विकेट उठाया तो विकेट भी इसका प्रतीक है कि एक ने थोड़ा सा कोई बोला तो तुमने उस कमेंट का सही जवाब दे दिया और उस कमेंट से मतलब आलोचना हुई या कुछ भी इस तरीके की बात हुई या सामाजिक हुई, उसका तुमने आलोचना का सही जवाब दे दिया, वो वहीं की वहीं दफन हो गई। और फिर तुम चीज़ें हो गई, तो उसमें चीज़ों को जैसे देखते आ रहे हो कि भाई गेट खुला हुआ है, पटरी साइड पकड़ गई है, तो ये थोड़ा सा होता है कि भाई जो सिटी का एटमॉस्फेयर है, आश्रम के आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हुआ। तो उसमें खुला हुआ होने का मतलब है जैसे कि वर्तमान में स्थिति चल रही है, सब खुला हुआ है लेकिन जैसे ही लौटे हो ताले पड़ गए, ये इस तरीके का एक वो बन गया, तो उसका मतलब है जल्दी ही यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी जा रही है प्रशासन की ओर से कि टाइट बना। अब वैसे भी देखो कोरोना का एकदम विस्तार सा हुआ है, थोड़ा सा एक स्थिति अजीब सी हुई है, अनियंत्रित सी लग रही है, तो वो उसमें आती है कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन को थोड़ा बढ़ाया जाए और सही से कंट्रोल करा जाए, बस का प्रतीक। तो उसमें तुम फिर वो लिया अपना शर्ट को उठा लाए सारा मिला के, तो कुल मिला के तुमने अपना जो है वो सही सही प्रोटेक्शन कर ली और संतुलित है ये सब चीज़ नियंत्रण में। भैया इसका मीनिंग ठीक है, समझ में आ गई सारी बात। बस ये बाकी ध्यान योग करते रहो, उसका पहले प्रचार होगा, वो सब तुम्हारा जो है आगे विकास ही होना सारा मिला के। तो आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा, स्वर्ण का मतलब है प्रतिभा विकास होना, आपके ऐश्वर्य का विकास होना, और ये सब है थोड़ी सी बाउंडेशन जो प्रशासन की ओर से है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बंदर भी उसी प्रकार की एक विपदा का प्रतीक होता, तो विपदा ना तो ज़्यादा मतलब बहुत सारी दिख रही है, दिख ज़्यादा रही है फैली हुई बीमारी के रूप में, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रभाव होगा नहीं, ये खतरनाक भाई यही अर्थ है। और प्रोटेक्शन है सारी चीज़ का, प्रोटेक्शन करोगे तो वो भी थम जाएगी। तो इस आशीर्वाद के साथ कि सब कुशल मंगल और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।